नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी प्यारे बच्चों। मैं विशाल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी एसएसटी सोशल साइंस क्लास में। टुडे वी टॉक अबाउट चैप्टर नंबर 3 इंडियाज फिजिकल फीचर। यानी कि आज जो हम पढ़ेंगे इंडिया के फिजिकल फीचर के बारे में। चलिए बच्चों, आप सभी जानते हैं कि हम प्लेनेट, एकमात्र लिविंग प्लेनेट जिसका नाम है अर्थ पर रहते हैं। और अगर मैं बात करूं अर्थ के फॉर्मेशन की, तो आज से करोड़ों साल पहले जो सन से एक पार्ट अलग होकर के एक अर्थ बिल्डअप हुई, एक अर्थ का निर्माण हुआ। और शुरुआत में जो कंडीशन मैं आपको बताऊं, पूरी पृथ्वी पर दो ही चीजें थी, एक तो वाटर था बच्चों और एक लैंड थी। लैंड वाला जो पार्ट था बच्चों, उसको हम बोलते थे पेंजिया, और इसके अलावा जो पानी वाला पार्ट था इसको हम बोलते थे पेंथा लांसा। तो ये सभी फिर इसमें दोबारा से एक हलचल शुरू हुई और इस प्रकार हमारे यहाँ पर 7 महाद्वीप बने, और यानी कि जिन्हें हम कॉन्टिनेंट बोलते हैं, और 4 महासागर बने। चलिए, इन्हीं महाद्वीपों में एक महाद्वीप है जिसका नाम है एशिया, और एशिया में ही एक देश है जिसका नाम है भारत। और भारत में ही हमें पढ़ना है भारत की नेचुरल अप्रोच के बारे में। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। द डाइवर्स लैंडफॉर्म्स एंड वाटर बॉडीज ऑफ इंडिया हैव प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग द कल्चर ऑफ आवर कंट्री। यानी कि बहुत सारी वाटर बॉडीज हैं और लैंडफॉर्म्स हैं जो भारत की, इंडिया के कल्चर के बारे में इंडिकेशन करते हैं। दीज ज्योग्राफिकल फीचर्स आर नाउन एज द फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। चलिए बच्चों, थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। अगर आप दिल्ली और यूपी के रहने वाले हैं, तो आप जिस जगह पर रह रहे हैं वहां आपको एरिया जो देखने के लिए मिलेगा वो प्लेन एरिया देखने के लिए मिलेगा। आप वहां बड़ी आसानी से एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं, बिल्डिंग्स भी बिल्डअप कर सकते हैं, इसके अलावा आप इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन आप कभी ना कभी अगर घूमने गए हो थोड़ा सा ऊपर की तरफ, यानी कि उत्तराखंड और हिमालय, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश आप घूमने गए हो, तो वहां पर जो आपको एरिया देखने के लिए मिलेगा वो माउंटेन्स देखने के लिए मिलेंगे, पहाड़ी क्षेत्र देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप कभी राजस्थान जाएं तो वहां आपको डेजर्ट देखने के लिए मिलेगा, रेतीला क्षेत्र देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा इस एरिया में आपको प्लेट्यू देखने के लिए मिलेगा, यानी कि ऐसा एरिया जो बीच से उठा हुआ हो और ऊपर से समतल हो, इक्विवेलेंट हो। चलिए, ये कुछ कंडीशंस हैं जहां आपको देखने के लिए मिलेंगी। चलिए, इन द बिगिनिंग द एंटायर लैंड ऑन अर्थ वाज वन सिंगल पीस। पूरी दुनिया एक सिंगल पीस थी जिसे पेंजिया कहा जाता था। ए मैप दैट शोज द फिजिकल फीचर लाइक लैंडफॉर्म्स एंड वाटर बॉडीज कॉल्ड ए फिजिकल मैप। यानी कि हम जब इन लैंड और वाटर बॉडीज को पढ़ेंगे तो इसको फिजिकल मैप के नाम से जाना जाता है। चलिए, सबसे पहले हम भारत में क्या पढ़ेंगे? द ग्रेट हिमालय पढ़ेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द नॉर्थर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया इन कश्मीर। यानी कि सबसे, अगर मैं बात करूं भारत के मैप के बारे में, तो यहाँ आपको कश्मीर दिखाई देखने के लिए मिलेगा बच्चों, यहाँ आपको लेह लद्दाख, और यहाँ आपको हिमाचल प्रदेश, और यहाँ आपको उत्तराखंड देखने के लिए मिलेगा। चलिए, तो यहां से लेकर के और इंडिया के इस पार्ट तक, यानी कि अरुणाचल प्रदेश तक, आपको सारे एरियाज में माउंटेन्स देखने के लिए मिलेंगे। चलिए देखते हैं। इन इंडिया, इन कश्मीर एंड एक्सटेंडिंग ईस्टवर्ड टू अरुणाचल प्रदेश इज द माइटी हिमालयन माउंटेन एज। इसको हम माउंटेन एज रेंज के नाम से जानते हैं। द हिमालयाज फ्रॉम ए नेचुरल बैरियर फॉर अवर कंट्री। यानी कि एक नेचुरल बैरियर है हमारे देश का जो हमें प्रोटेक्ट करता है। दिस माउंटेन रेंज इज आल्सो होम टू द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, द माउंट एवरेस्ट, इन स्टैंडिंग टॉल एट 8,848 मीटर्स। यानी कि इसकी जो हाइट है वो 8,848 मीटर्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिवर्स लाइक द गंगा,
यमुना, सतलज एंड ब्रह्मपुत्रा ओरिजिनेट इन द हिमालयाज, यानी कि कुछ नदियां हैं जो आपका गंगा, ब्रह्मपुत्र और सतलज हैं, ये आपका हिमालय से ओरिजिनेट होती हैं। ग्लेशियर्स लाइक गंगोत्री एंड यमुनोत्री गिव राइज टू द गंगा एंड यमुना रिवर्स, यानी कि गंगोत्री और यमुनोत्री ग्लेशियर से आपका ये दोनों नदियां निकलती हैं, रेस्पेक्टिवली निकलती हैं। द बेस ऑफ द हिमालयाज इज कॉल्ड द तेराई रीजन, यानी कि इस एरिया को तराई क्षेत्र के नाम से हम जानते हैं। चलिए दूसरा, विच इज कवर्ड इज इन ग्रासलैंड, जो आपका ग्रासलैंड से कवर्ड है, यहाँ आपको बहुत से घास वाला एरिया देखने के लिए मिलेगा। चलिए द नॉर्दर्न प्लेन्स, यानी कि नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में हम देखते हैं। लाइंग टू द साउथ ऑफ द हिमालयाज आर द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स, यानी कि जो आपका हिमालय से नीचे वाला हिस्सा है वो आपका कैसा है बच्चों, वो आपका नॉर्दर्न प्लेन्स के नाम से जाना जाता है। फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट ब्रॉट बाय द गंगा एंड यमुना रिवर्स, यानी कि गंगा और यमुना अपने साथ जो भी चीजें लेकर के आती हैं उससे ये बिल्डअप होता है बच्चों। दिस मेक्स द प्लेन्स एक्सट्रीमली फर्टाइल, यानी कि ये अपने आप में काफी फर्टाइल है। अलाउइंग फॉर द ग्रोथ ऑफ ए वेराइटी ऑफ क्रॉप्स, यानी कि यहाँ आपको बहुत सारी वैरायटी ऑफ क्रॉप्स देखने के लिए मिलेंगी। आगे देखते हैं। सिटीज लाइक वाराणसी, लखनऊ एंड अहमदाबाद आर लोकेटेड इन दिस रीजन विच इज हाईली पॉपुलेटेड, यानी कि जो आपका बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड है, यहाँ आपको बहुत ज्यादा पॉपुलेशन देखने के लिए मिलेगी। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। द इंडियन डेजर्ट, यहाँ आप देखें तो ये इंडियन डेजर्ट आपको देखने के लिए मिलेगा राजस्थान में, इस टाइप का होगा। यहाँ आपको केवल रेतीला मैदान देखने के लिए मिलेगा और थार डेजर्ट के नाम से इसको जाना जाता है। आल्सो नोन एज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, कवर्स ए लार्ज पार्ट ऑफ द वेस्टर्न स्टेट ऑफ राजस्थान, राजस्थान का वेस्टर्न पार्ट है ये। दिस वेस्ट स्ट्रेच ऑफ सैंड हैज स्केर्स रेनफॉल एंड लिमिटेड वेजिटेशन। द डेज आर वेरी हॉट एंड द नाइट्स आर कोल्ड मेकिंग द वेदर एक्सट्रीम, यानी कि अगर हम बात करें यहाँ के वेदर की तो यहाँ हमें दिन में काफी गर्मी देखने के लिए मिलेगी और रात में काफी सर्दी देखने के लिए मिलेगी। बारिश की जो मात्रा है वो बहुत कम होगी। कैमल नाउन एज शिप ऑफ द डेजर्ट, जो कैमल है उसको हम शिप ऑफ डेजर्ट, रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, इज यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन इन दिस रीजन। पीपल सेटल अराउंड ओसिस विच आर एरियाज विद वाटर सोर्सेज, यानी कि ओसिस के आसपास यहाँ पर रहते हैं जहाँ वो आपका वाटर के सोर्सेज हों। चलिए बात करते हैं प्लेट्यू की, पठार की। आप देख रहे हैं ये जो एरिया है ऊपर से आपका समतल है और बीच से उठी हुई भूमि है। द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज प्लेट्यू कॉल्ड द डेक्कन प्लेट्यू, यानी कि आपका साउथ इंडिया में जो वाला पार्ट मिलेगा बच्चों ये आपका डेक्कन प्लेट्यू के नाम से जाना जाता है। ए प्लेट्यू इज ए फ्लैट लैंड दैट इज हायर देन द सराउंडिंग एरियाज। द डेक्कन प्लेट्यू इज नॉट एज फर्टाइल एज द नॉर्दर्न प्लेन, यानी कि यहाँ पर आपको बहुत अच्छी खेती देखने के लिए नहीं मिलेगी। द प्लेट्यू इज बॉर्डर्ड बाय द वेस्टर्न घाट्स ऑन द वेस्ट एंड द ईस्टर्न घाट्स ऑन द ईस्ट, यानी कि इसके जो वेस्टर्न वाला पार्ट है इसको वेस्टर्न घाट के नाम से जाना जाता है और ईस्टर्न वाले पार्ट को ईस्टर्न घाट के नाम से हम जानते हैं। द सतपुरा एंड द विंध्या रेंज सेपरेट द डेक्कन प्लेट्यू फ्रॉम द नॉर्दर्न प्लेन, यानी कि सतपुरा और विंध्या दो रेंज हैं जो आपका क्या करती हैं, नॉर्थ इंडिया को बच्चों साउथ इंडिया से अलग करती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। द कोस्टल प्लेन्स, यानी कि कोस्टल प्लेन्स के बारे में हम बात करेंगे, जो हमारे तटवर्ती क्षेत्र जिन्हें हम बोलते हैं। कोस्टल लाइन यहाँ आप देख रहे हैं समुद्र जिसके चारों तरफ चार आपका जो बाउंड्री वाटर के साथ अपनी बाउंड्री बनाती हो उसी को हम कोस्टल प्लेन्स के नाम से जानते हैं। द ट्रायंगुलर साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज बॉर्डर्ड बाय ए थिन स्ट्रिप ऑफ फर्टाइल लैंड फेसिंग द अरेबियन सी टू द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल ऑफ द ईस्ट। अगर हम भारत की वाटरल सोर्सेज के बारे में बात करें बच्चों तो ये आपका तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है और यहाँ देख रहे हैं बच्चों इसको हम बोलते हैं अरब सागर के नाम से और इसको हम जानते हैं हिंद महासागर के नाम से और इसको हम जानते हैं बच्चों बे ऑफ बंगाल के नाम से। इसी को पेनिनसुलर इंडिया के नाम से भी जाना जाता है।
द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर वाइडर देन द वेस्टर्न कोस्टल प्लांट, यानी कि ईस्ट वाला जो पार्ट है बच्चों, ये वाला जो पार्ट होगा ये ज्यादा वाइडर है इसके मुकाबले। सिटीज लाइक चेन्नई एंड मुंबई आर लोकेटेड ऑन द कोस्टल प्लेन्स आर मेजर पोर्ट्स फॉर शिप, यानी कि ये कुछ मेजर पोर्ट्स हैं, कुछ बड़े बंदरगाह हैं जहां आपका जहाज वगैरह उतरते हैं। चलिए अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे आइलैंड्स। आइलैंड्स बच्चों क्या होते हैं? आइलैंड्स यानी कि ऐसा जमीन का एरिया जो आपका चारों तरफ से किससे घिरा हुआ हो बच्चों? कवर्ड हो, पानी से कवर्ड हो। सिटीज लाइक इंडिया हैज 2 यूनियन टेरिटरीज दैट आर आइलैंड, द अंडमान एंड निकोबार। यहाँ आप देखेंगे बच्चों, यहाँ अंडमान और निकोबार आपको देखने के लिए मिलेगा और इस तरफ आपको लक्षद्वीप देखने के लिए मिलेगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। द अंडमान निकोबार आइलैंड्स कैन बी कॉल्ड आर्चियोपोलॉजी एज दे आर फॉर्म्ड बाय ए ग्रुप ऑफ मैनी स्मॉल आइलैंड्स, यानी कि बहुत से छोटे छोटे आइलैंड्स को मिला करके आपका अंडमान और निकोबार मिलकर के बनते हैं। डिड यू नो, क्या आप जानते हैं? द टेम्परेचर, लैंडफॉर्म्स, क्लाइमेट एंड कल्चर ऑफ इंडिया वेरी ग्रेटली एज यू ट्रेवल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, यानी कि आप भारत के एक क्षेत्र से यदि दूसरी जगह जाएं तो आपको वहां पर डिफरेंट टेम्परेचर और डिफरेंट कल्चर और डिफरेंट क्लाइमेट देखने के लिए मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस समय यूपी में रह रहे हैं और आप अक्टूबर के मंथ में ही जम्मू कश्मीर जाएंगे तो वहां आपको बहुत अच्छी सर्दी देखने के लिए मिलेगी, लेकिन आप अगर साउथ इंडिया जाएंगे तो वहां आपको सर्दी देखने के लिए नहीं मिलेगी। चलिए बच्चों आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, इसको हम एक शॉर्ट की के रूप में देखते हैं। द हिमालयाज फ्रॉम ए नेचुरल बैरियर इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, यानी कि हिमालय भारत के नॉर्दर्न पार्ट में काउंट किया जाता है। द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स आर हाईली फर्टाइल एंड डेस्टिनली पॉपुलेटेड, यानी कि यहाँ आपको बहुत सी उपजाऊ जमीन देखने के लिए मिलेगी और यहाँ की पॉपुलेशन जो होगी वो काफी संख्या में होगी। द थार डेजर्ट इन द वेस्ट इज ए वेस्ट स्ट्रेच ऑफ ए सैंड विद एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, यानी कि थार डेजर्ट में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? वेस्ट स्ट्रेच ऑफ सैंड, बहुत रेतीला क्षेत्र देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा द डेक्कन प्लेट्यू इन द साउथ इज बॉर्डर्ड बाय द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स, यानी कि जो डेक्कन का प्लेट्यू है बच्चों वो ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट से कवर किया जाता है। इंडिया हैज 2 यूनियन टेरिटरी आइलैंड्स, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड द लक्षद्वीप आइलैंड्स, यानी कि 2 भारत के प्रमुख आइलैंड्स हैं। चलिए बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप इंडिया के फिजिकल मैप के बारे में अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, फिजिकल कंपोनेंट्स के बारे में अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। मिलते हैं जल्दी एक नई क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।